हाँ जी, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 9th डे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ sin x is 3/5 and x is in the open interval pi/2 to pi such that tan x is equal to a by b where a and b are co-prime, then find the value of a plus b, modulus of a plus b। करिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, टेन एक्स की वैल्यू आप निकाल लें, इस इंटरवल में वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन एक्स नेगेटिव होगा और वैल्यू के लिए सिंपली देखिए बेटा क्या सिंपल आपको तरीका बताया हुआ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और आपको पता है 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो बेस आपका क्लियर कट 4 आ जाता है। टेन एक्स की वैल्यू आपकी सिंपली क्या आ जाती है, परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस 4 और ये नेगेटिव में आएगी, तो ए आप कह सकते हो -3, बी आप कह सकते हो 4। आपसे वैल्यू पूछी है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी की, दैट मीन्स 4 - 3 1 वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos x is 5/13 and x is in this open interval 3π/2 to 2π such that sin x is a upon b where a and b are co-prime, then find the value of modulus of a plus b। Similar question बेटा, करिए। देखिए ऑन द सेम लाइन करना था बेटा, x अब था फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x होता है नेगेटिव, पहले तो साइन ही ध्यान रख लें, cos x है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब अगेन यहाँ पर भी जो नंबर दिए थे 5, 13, आप अगर रिकॉल करते तो 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हो गया 12, तो साइन एक्स हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये नेगेटिव में है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ए आपका हो गया -12, बी आपका हो गया 13, तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आपका हो गया 13 - 12 का मॉडुलस 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ऑल दीज आर इन स्क्वायर ब्रैकेट वेयर दीज स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। करिए। देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता तो भी वही वैल्यू आती है जो यहाँ पर आएगी, आपको सिंपली एलाइड एंगल यूज करना था बेटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, अब यहाँ पर आप देखो साइन स्क्वायर है लेकिन किन किन एंगल का, 10, 20, 30, 40, 50, आपके 10 का गैप दिया हुआ है ना, मैं सिर्फ कह रही हूँ आप कंसंट्रेट करो एंगल्स पर, एंगल्स पर अगर कंसंट्रेट करते हो, यहाँ पर देखिए 10 और 80 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो जो साइन स्क्वायर 80 डिग्री होगा, मैं एक बार चलिए करके भी दिखा देती हूँ आपके दिमाग में चल रहा हो तो, साइन स्क्वायर 80 को आप 90 डिग्री -10 डिग्री लिख सकते हैं, दैट मीन्स दैट विल बी कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, क्योंकि साइन 90 - 10 डिग्री तो क्या है, कॉस 10 डिग्री है, ये कॉस स्क्वायर 10 डिग्री हो गया। और आपको एक रिजल्ट पता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, तो ये 10 डिग्री 80 डिग्री के साथ सम 1 आएगा, 20 70 के साथ सम 1 आएगा, 30 60 के साथ सम 1 आएगा, 40 50 के साथ सम 1 आएगा ऑन द सेम लाइन, और साइन 90 खुद 1 होता है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 वंस ऐड हो गए, 5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछी और वो इंटीजर ही है, तो ये इसकी वैल्यू 5 ही है। ओके, इसलिए मैंने आपको कहा वैल्यू सेम ही रहनी थी इस केस में। है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो तो मेंटल मैथ्स की। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस अप टू cos स्क्वायर 90 डिग्री। आई एम श्योर इसका आंसर आप क्विकली दे सकते हैं, सोचिए बेटा।
देखिए सिमिलर टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पर आपने यूज करना था cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। ऑन द सेम लाइन आप चेंज कर देते, साइन 80 डिग्री अगर हम चेंज करते, सॉरी cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री हमारा चेंज हो जाता here, cos के 80 डिग्री, cos 80 डिग्री हमारा चेंज हो जाता cos 90 माइनस 10 डिग्री, दैट मीन्स साइन 10 डिग्री। ओके, तो cos स्क्वायर 80 आपका हो जाता बेटा साइन स्क्वायर 10 डिग्री। तो सिमिलर लाइंस पर यहाँ पर भी 10 से लेकर आपके 90 तक एंगल है। 10 और 80 का कॉम्बिनेशन आपका ये सम देता 1, सेम रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, है ना, जो अभी यूज किया हमने। ऐसे ही बीच के भी आपके 4, ये 4 आता 1 प्लस 1 प्लस 1 90, लेकिन cos 90 0 होता है, तो यहाँ आपका ये सम बनता है 4 इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of tangent of pi by 4 minus x into tangent of pi by 4 plus x. यस, एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस अगर मेरे साथ करते रहे हैं बेटा, तो आई एम श्योर आपने इसे क्विकली लिख लिया होगा। ये 1 माइनस 10x ये अपॉन 1 प्लस 10x इंटू ये दूसरा एक्सप्रेशन 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ओके, एक बार रिकॉल करा देती हूँ कैसे आता है ये, लेकिन मैंने आपको इतनी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस दी ही इसलिए हुई है कि आप उसको ध्यान रखें। टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स आप यूज करते हैं टेंजेंट a माइनस बी का रिजल्ट, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट x, और टेंजेंट पाई बाय 4 होता है 1, तो ये हो जाता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x, दैट इज 10x। ये ठीक है, ऑन द सेम लाइन ये आपका होता है ये, और देखिए यहाँ कितना सिंपल हो जा रहा है इससे, ये कैंसल 1 अपॉन 1 इज 1 की वैल्यू 1। ओके, है इजी, लेकिन जब ये थोड़े थोड़े रिजल्ट याद हो। ओके, ये मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस का पर्पस ही यही है बेटा, जो जो आप स्किप करते जाते हैं रिजल्ट्स, प्लीज उन्हें याद रखिए, माइंड में रखिए, और प्रैक्टिस से ही तो रहते हैं ना माइंड में, इसलिए प्रैक्टिस करवाई जाए। चलिए आज का वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपने सोच समझ के मुझे कमेंट सेक्शन में देना है बेटा। इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज a इंटू साइन एक्स प्लस बी इज गिवन बिलो, इसका ग्राफ ये दे रखा है फंक्शन का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। यस, साइन के ग्राफ को अगर आप समझते हैं तो इसको अच्छे से यूज करना था बेटा, ऑब्जर्व करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। चलिए, दैट्स ऑल।